एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो खंडेराव की बेशर्मी की अगर हम बात करें तो एक ही लाइन है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अहिल्या के साथ जिस तरह का खंडेराव ने जागने के बाद बिहेव किया है वो इसी बात को दर्शाता है कि खंडेराव को 1% भी एहसास नहीं है कि उन्होंने कितना गलत किया है। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नशे की हालत में जो भी खंडेराव ने किया उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो गलत ही था, उसको गलत ही कहना गलत ही ठहराना बनता है। मगर जब होश में आ गए, सुबह उठ गए, तब उनको जब अहिल्या ये बात कहती है कि ये जो आम आप बोल रहे हैं ये राजाओं की आम बात है, तो अगर ये इतनी आम है तो सबके सामने पियो, इसको छुपा के क्यों पीना? तो हद होती है दोस्तों कि खंडेराव का जवाब सुन के मैं ये बात कह रही हूं। वो कहते ठीक है तो मैं सबके सामने पीता हूं। मतलब उसको 1% भी एहसास नहीं कि ये जो मैंने किया है, मैंने तो नशे में धुत होकर रात को बिताया है, सो के बिताया है। ये जो लड़की जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरी जान हो तुम, मेरी जिंदगी हो तुम, उसने पूरी रात जाग के बिताई है। एक बार उसको वो हालचाल पूछ रहा है कि क्या हुआ अहिल्या, क्यों तुम क्यों इतनी परेशान हो? वो अपनी सफाई इस कॉलर से दे रहा है, कॉलर अप करके दे रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, ये तो मुझे करना ही था। ये बेशर्मी नहीं तो क्या है? क्या खंडेराव वाकई अहिल्या को अपनी जिंदगी समझता है, या फिर ये खंडेराव का ही भ्रम है? खंडेराव सिर्फ ये बात कहता ही है, उस पर अप्लाई नहीं करता है। और भी बहुत सारी बातें खंडेराव कहता है इसके बीच में, अपनी जो शराब है उसको जस्टिफाई करता है ना, कि ये तो करना ही है, मुझे तो ये गम बुलाती है, ये तो मेरी आदत है, ये आदत तो मुझे अच्छी लगती है, मुझे खुशी मिलती है इससे। और जब अहिल्या कहती है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको खुशी मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप राजा हो, आपको राजनीति का, युद्ध का, इन सब चीजों का नशा मिलेगा, आप उन नशों में पड़ो ना, ये नशा क्या जरूरी है? तो इस बातों को वो बहस समझता है, ये तो बहस हो रही है, और अहिल्या को जाने को बोल देता है जब तू कुछ आते हैं तब। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर इसी बेशर्मी के साथ वो अहिल्या के साथ अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा तो वो जो रिश्ता बनेगा वो किसी भी टाइम टूट सकता है। जैसे कि हमने देखा जो कमिंग अप प्रोमो में कि अहिल्या कहते कि अब मुझे अपनी मर्जी चलानी पड़ेगी। इससे साफ साफ पता चलता है कि अब अहिल्या स्टैंड लेगी। जो बात बंद कमरे में हुई है उसको बंद कमरे में रखने के लिए, इसकी आदत को छुड़ाने के लिए, खंडेराव की आदत को छुड़ाने के लिए अब अहिल्या स्टैंड लेगी। और उसके बाद खंडेराव क्या करते हैं ये हम नहीं जानते हैं, मगर खंडेराव भी कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि उनको अहिल्या की वैल्यू का एहसास होगा। अहिल्या अपनी वैल्यू का एहसास करवाएगी, क्योंकि अहिल्या ऐसी है जो चीज वो सोच लेती है वो करती जरूर है। ये हमने उसके शुरू से उसके ग्राफ में देखा है। सब लोग जानते हैं कि जो अहिल्या ने ठान लिया वो ठान लिया, और वो सही होता है। और अब अहिल्या ने ठान लिया है कि खंडेराव की शराब की लत को छुड़ाना है तो वो छुड़ा के ही हटेगी, चाहे खंडेराव जितनी मर्जी छाती ठोक के कहे कि ये मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी आदत ऐसी आदत है जो मुझे खुशी देती है। तो ऐसी खुशी को खंडेराव की जिंदगी से अहिल्या दूर करके ही हटेगी। मुझे पूरा भरोसा है। आप भी अपना कमेंट देके अपना जो राय है उसको बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.